खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये बड़ी पुरानी कहावत है और जो मोदी जी ने ये आधे घंटे रोना रोया है उसे देखने के बाद मेरे मन में भी सेम कहावत याद आई। अब मोदी जी की ये आधे घंटे बात सुनने के बाद जिसमें उन्होंने भर भर के ड्रामा किया है, आम नागरिक को क्या लगेगा? आम नागरिक को तो यही लगेगा कि मोदी जी महिलाओं के बारे में कितना सोचते हैं। वो तो अपोजिशन वाले ही हैं जो महिलाओं को नहीं चाहते हैं कि लोकसभा सीट्स में 33% रिजर्वेशन मिले, लेकिन ऐसा है नहीं। अपोजिशन वाले तो चाहते ही हैं कि महिलाओं को लोकसभा सीट में आरक्षण मिले, बल्कि 33% नहीं 50% तक देने के लिए वो लोग रेडी हैं, लेकिन मोदी जी ऐसा करेंगे नहीं। और अभी जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो रही है लोकसभा सीट्स में, वो बिल 2023 में ही पास हो चुका था, उसे बस इम्प्लीमेंट करना बाकी था, लेकिन मोदी जी उसे 3 साल तक दबोच कर बैठे रहे। मोदी जी लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर तो रहे हैं, लेकिन उन मौजूदा सीट्स में नहीं जो 543 सीट्स हैं ऑलरेडी। ये लोकसभा सीट्स को बढ़ाकर 543 से 850 करना चाहते हैं। उन 850 सीट्स में 33% आरक्षण ये महिलाओं को देना चाहते हैं। आप लोग बोलोगे कि ये भी क्या गलत है, ये भी तो एक तरफ से सही है। इनका असली गेम यहाँ से शुरू होता है। वो डिलिमिटेशन बिल जो वो पास करना चाहते थे, अगर वो पास हो जाता तो बीजेपी को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। पहले डिलिमिटेशन को सिंपल भाषा में समझते हैं तो मान लो पहले 1 लाख लोगों में 1 MP रहता था, तो अभी अगर आबादी बढ़ के, उस राज्य की आबादी बढ़ के 1 लाख से 2 लाख हो गई है, तो MP भी 2 होने चाहिए। तो अगर सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट बढ़ाई जाती तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही फायदा होता, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता साउथ इंडिया के लोगों को, जहाँ पर बीजेपी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। आप खुद जरा सोच के देखो, नॉर्थ साइड के जो स्टेट्स हैं लाइक MP, UP, बिहार और राजस्थान जैसे स्टेट्स, यहाँ पर पॉपुलेशन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। और यहाँ पर पिछले 10 सालों में या फिर 2001 से लेकर 2011 तक की अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो यहाँ पर 20 से 25% तक पॉपुलेशन बढ़ी है। तो अगर डिलिमिटेशन के बेसिस पर सीट्स को बांटा जाए तो सबसे ज्यादा सीट मिलेगी कहाँ पर? नॉर्थ साइड के स्टेट्स पर, जहां पर बीजेपी की पकड़ पहले से ही स्ट्रांग है। और ये सत्ता में बने रहने के लिए सीट्स को बढ़ाकर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। और हम सबको पता है कि अपनी सरकार बनाने के लिए लोकसभा सीट्स का होना कितना ज्यादा जरूरी होता है। मोदी जी, अगर आप महिलाओं के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं तो सबसे पहले आप अपनी पार्टी के सभी रेपिस्टों को बाहर करिए। क्या मणिपुर की महिलाएं नहीं है जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हैं कि मोदी जी वी वांट पीस इन मणिपुर, वी वांट पीस इन मणिपुर, लेकिन आपके कान में जू तक नहीं रेंगती? क्या आपको वो महिलाएं नहीं दिखती हैं जो एक साइड से जिंदा चिता पर लेटी हुई हैं सिर्फ अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, और आप झालमुरी खाने में बिजी हो? खैर, जनता को ये सब बातें मीडिया वाले तो बताएंगे नहीं। मीडिया वाले तो यही बताएंगे कि ऑपोजिशन कितना एंटी वुमेन है, वो महिलाओं का विरोध करते हैं, महिलाओं के खिलाफ है। अगर इन सब में आपको कोई सही जानकारी देता है तो वो हम जैसे क्रिएटर्स हैं, तो आप